एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और मैंने इसका साइंस का मिनी मॉक दिया है, तो ये रेलवे का ही मिनी मॉक है। अगर आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी को देखते हुए रेलवे का मॉक टेस्ट दिया था। तो उसमें मेरा स्कोर इतना बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे। तो क्या आप लोग को भी यही लगता है? तो आप लोग देखिए इस वीडियो में, और आप लोग को देखिए कि आप लोगों में कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते थे इसमें से और कितना नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग एग्जाम, अगर आप लोगों का है आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी का, अगर आप लोगों का एग्जाम है, अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। भले ही आपका कम स्कोर आएगा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मॉक टेस्ट दीजिए और तो आप लोग उसका एनालिसिस भी कीजिए, क्योंकि एनालिसिस से बहुत ही फ़र्क पड़ता है और हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछने को मिलता है। तो चलिए हम मॉक टेस्ट लगाए हैं और आप लोगों को साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं और जो मॉक में आया भी था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया था मॉक टेस्ट का, और ये मेरा करेक्ट भी था, और ये मैंने बस वैसे ही लगा दिया था तुक्का पे, शायद सही चल जाए, लेकिन ये मेरा सही हो गया था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टोरेज बैटरी में अम्ल होता है, तो स्टोरेज जो बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो 2-3 अम्ल का नाम दिया था। तो इसमें जो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम का संबंध है। इकोसिस्टम दिया था और उसका संबंध पूछा था। तो ये प्राथमिक से अधिक, इकोसिस्टम जो होता है उसमें ये बताया गया था कि उत्पादक अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। अगर उत्पादक अधिक नहीं होंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएँगे उसको? तो इसीलिए उत्पादक अधिक होता है प्राथमिक उपभोक्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आप लोगों का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया था, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे क्रिस्टियान ह्यूमजन्स ने दिए थे, और ये मेरा गलत था क्योंकि मेरे सामने जैसे ये पहली बार पढ़ रहा था, तो इसीलिए ये मेरा गलत था। नेक्स्ट है आप लोगों को, सोडियम प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो सोडियम प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है आप लोगों की, तो इसमें 11 होता है, दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया और फेसिपोया किस संघ के उदाहरण हैं? टीनिया और फेसिपोरा किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये थे प्लेटिहेल्मिन्थीज के उदाहरण थे, क्योंकि इसमें इसी कैटेगरी के संघ आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम हेल्मेंथीस। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो 2-3 बल दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोरियोसिस बल। इसमें कोरियोसिस बल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया हुआ है, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे दिया था आप लोगों को, निम्न में से दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 2-3 ऑप्शन दिया था, तो ये मेरा गलत हो गया था, और ये हो जाएगा सहभोजिता। अगर दो जीव एक साथ संबंध में रहते हैं तो एक जीव लाभान्वित होता है, तो उसे कहते हैं सहभोजिता। नेक्स्ट है आप लोगों का, ये न्यूमेरिकल टाइप का थोड़ा प्रश्न है। ध्वनि तरंगों की गति को 700 मीटर है, और ध्वनि तरंगों की 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो ये 10 सेकंड का समय लगेगा। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पादप, पराग, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म जीवों के सजीव और जीवाश्म अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पेलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकारक अवस्था है, तो ये 8/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा घटक जैव तथा अजैव जंगलों के बीच जैव तथा अजैव तत्वों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा वियोजक जो होता है वो जीव मंडल व जैविक भूमिका के बीच निभाता है, तो ये वियोजक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करती है। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ने में कौन सी जो होती है प्रोटीन वो काम करती है? तो इसमें होती है एमिलेज, तो यही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो ये मैंने लगा दिया था फल, लेकिन ये रॉन्ग हो गया था, और ये शाखा है। इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, देखिए फिर से, निम्न में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो कली से मैंने इसे फूल में लगा दिया था, लेकिन ये गलत है।
तो शाखा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अतिचुंबकीय हो जाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं कि इन्हें प्रति चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अतिचुंबकीय हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तल से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है? तो ये कार्य फलन कहलाती है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। किसी धातु के तल से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के लिए न्यूनतम आवश्यक आवेश ऊर्जा कहलाती है, तो ये कार्य फलन कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो ये हो जाएगा रबड़ का पौधा अपना भोजन अकार्बनिक तत्व से निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का हो जाएगा, कौन कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इसमें दिया था मतलब जीव मंडल से जैव मंडल तक सही संगठन है, तो इसमें बहुत 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें से जो सही है 4 ऑप्शन में भी वो जो माता-पिता के बीच में डैश लगता है, उसी डैश को लगा के लिखा हुआ था। तो इसमें है पहला जनसंख्या है, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद भूमि, तो ये सही था उसमें। नेक्स्ट है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और ये मेरा सही भी था। नेक्स्ट है, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? तो ये मुझे लगा कि आर्द्रता हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये पूछा है वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो ये मैंने तापमान लगा दिया था, लेकिन ये गलत हो गया था। तो ये सतह के क्षेत्रफल में कमी जो होता है वो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें ये मैंने सॉल्व नहीं किए थे, ये क्वेश्चन अनसॉल्व छोड़ दी थी, मतलब मैंने टच भी नहीं किया था इस क्वेश्चन को। कशेरुकी प्राणी नहीं होते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया था, जो ऑप्शन था उसमें पक्षी था, स्तनधारी था और मेढक था और घोंघा था। तो इसमें कशेरुकी नहीं है, तो ये घोंघा नहीं है। और जितने भी मोलस्का संघ के जितने भी मतलब आते हैं उसके अंतर्गत जीव, उसमें वो सभी कशेरुकी प्राणी नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है, इसलिए वो अकशेरुकी होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, मलेरिया में प्रयुक्त दवा कौन सी है? तो दिया था निम्न में से मलेरिया में प्रयुक्त दवा कौन सी है? तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे जो मैंने सही लगाया हुआ है क्लोरोक्वीन आप लोगों का मलेरिया में प्रयुक्त होने वाला दवा है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है, ये क्वेश्चन आया तो मैं तो समझ ही नहीं पाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था। और मैंने वैसे इसे तुक्का ही लगाया था, मुझे जब कुछ नहीं समझ में आया था तो मैं तुक्का ही लगाती हूँ, इसीलिए मेरे आप लोग स्कोर में भी देख सकते हैं गलत बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद अनटाइम रहते हैं। और सही का तो क्या, जो सही हुआ वो सही हो गया, लेकिन मैं जब मुझे नहीं आता तो मैं तुक्का ही लगाती हूँ, एग्ज़ाम में भी और यहाँ भी जब कुछ नहीं आता तो वही कर देती हूँ। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा हमको भी नहीं करना है और आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो जो नेगेटिव मार्किंग कटती है तो वो आप लोगों का सही नंबर भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं मॉक में अपना सुधार कर लूँगी, ताकि एग्ज़ाम तक पहुँचते-पहुँचते मैं ऐसी गलती ना करूँ। तो कोशिश करती हूँ नहीं करने की, लेकिन जब ऑप्शन आ जाता है तो लगता है ये सही, ये सही, ये सही, इसी के चक्कर में मैं तुक्का ही लगा देती हूँ। तो नेक्स्ट है जो आप लोगों का, आयनिक त्रिज्या का जो सही कर्म है वो क्या है? मैंने ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और मैंने वो पढ़ा भी है पीरियोडिक टेबल, लेकिन मैं रिवीजन नहीं की तो मुझे भूल गया था। आयनिक त्रिज्या का सही क्रम तो इसमें है एल्युमिनियम का है, फिर मैग्नीशियम का है और फिर नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट है इसमें, विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे पता ही नहीं विल्सन रोग होता क्या है और इसका लक्षण क्या नहीं, मैंने विल्सन रोग मतलब नाम ही नहीं सुना था। तो विल्सन रोग का लक्षण क्या है, जो रियल है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन को फेस करती हूँ मैं ये भी आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। वो सब स्टूडेंट के साथ वही होता है, बस आप लोगों को जितना भी मैं मतलब एनालिसिस करती हूँ, बस आप लोग एनालिसिस से जुड़े रहिए, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ईजिली पता चल जाएंगे, क्योंकि जब मैं बताती हूँ तो उसपे मैं जो मुझे कठिन लगता है मैं उसपे डिस्क्रिप्शन भी कर देती हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं बता भी देती हूँ कौन सा मुझे हार्ड लगा, कौन सा ईज़ी था, कौन सा हो गया, कौन सा मैंने तुक्का किया, सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग को वीडियो में बस बने रहना है। तो ये विल्सन रोग मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने इसे छोड़ ही दिया था। तो बाद में जब मैंने देखा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो ये रतौंधी था और उसमें 4 ऑप्शन था, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, KMnO4 का क्षारीय तुल्यांकी भार क्या है? तो इसमें मतलब उसका परमाणु क्रमांक भी दिया था और ये फार्मूले पे रख के निकालने वाला था, तो ये मुझसे कहाँ होने वाला, तो मैंने नहीं इसको लगाया था, तो इसका मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया था, 52.66 है। नेक्स्ट है इसमें, कोशिका भित्ति नहीं होती है,
निम्न में से कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये 4 ऑप्शन दिया था और तो इसमें हो जाएगा माइक्रोप्लाज़्मा में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँगे। अगर आप लोग इसमें से आप लोगों को बहुत अगर क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को इसमें से, आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बताएँगे। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो डरिए मत, प्लीज़ आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोग सोचेंगे आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। मैं खुद ऐसा सोचती हूँ, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों को खुद ही प्रॉब्लम होगा और आप लोग एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप लोग मॉक में ही अपना टाइम दीजिए और आप मॉक में ही अच्छा स्कोर करने की सोचिए। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, मुझे क्वेश्चन कैसा लगता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी भी किसी भी मॉक टेस्ट के बारे में, जो मेरा आने वाला रहेगा, या तो फुल मॉक टेस्ट या तो मिनी मॉक टेस्ट, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों का कितना स्कोर आता है अपने मॉक टेस्ट में, या जो मैं आप लोगों को यहाँ मिनी मॉक में बताती हूँ सॉल्यूशन, तो आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से आते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।